हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं की फिर से ज़रूरत है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, वो कोई व्लॉग वगैरह नहीं शूट करा है मैंने। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि बुलबुल ने बता ही दिया है आपको, और थंबनेल देख के शायद आप भी समझ ही गए होंगे कि मम्मी की एक बार फिर से यस तबीयत ख़राब हो गई है। और इस बार की जो तबीयत थी ना, इस बार की तबीयत ने मम्मी का मुझे डरा के रख दिया। जनरली मैं इतनी जल्दी डरती नहीं हूँ मम्मी को लेकर, क्योंकि मुझे पता रहता है कि हाँ उनकी तबीयत कब ठीक है कब ख़राब है, ये सब चीज़। तो वही मैं आपसे बता रही थी कि डरती नहीं, लेकिन लिटरली इस बार जो हुआ उसने तो मुझे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बहुत डरा दिया, बहुत डरा दिया। बात हुई थी, बात 12 तारीख को। मैं बस जस्ट मॉर्निंग ही हुई थी, वेकअप हुई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। जैसे कि सर्दियां हैं, मैं वॉक पे बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरे हाथ में चोट है। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे लगा ना जाए, तो मैं बहुत संभल संभूल के रह रही हूँ। तो मैं वॉक पे बिल्कुल भी नहीं जाती, मैं घर पे ही हूँ। तो बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी हूँ, उठ के मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ। उसके बाद मैंने चाय बना के और अंडे बॉईल कर लिए थे, नाश्ता मैंने रखा ही था। तो मैंने जस्ट एक अपना एक एग में से हाफ पीस खाया ही था और चाय पी रही थी। तो मेरे पापा का फ़ोन आया मेरे पास कि रानी क्या कर रही है बेटा। मैंने कहा पापा मैं चाय पी रही थी। कि देखियो तेरी मम्मी को क्या हो गया, वो बात नहीं कर रही है। तो मैंने कहा आपने मम्मी को नाराज़ कर दिया होगा, इसलिए वो बात नहीं कर रही है। कह रहे तू आके दे। मैं ठीक है। मैंने वो चाय भी, हस्बैंड कहने लगे कि चाय तो फिनिश कर। मैंने कहा नहीं पापा, पता नहीं क्या हो गया मम्मा को। तो उन्होंने भी यही बोला कि मम्मी नाराज़ हो गई, तो पापा से नाराज़ होंगी, गुस्सा हो गई होंगी, इस वजह से शायद बात नहीं कर रही। तो हमें नॉर्मल ही लग रहा है। मैंने फिर भी मैं जाके देखती हूँ। मतलब मेरे घर से अगर कॉल आता है ना, तो अगर मैं खाना भी खा रही होती है, जैसे ये बाइट यहाँ होता है, तो मैं उसको ना नीचे रख के फिर जाती हूँ ऊपर में कि क्या दिक्कत है। मैं ऊपर गई तो पापा बैठे हुए और मम्मी लेटी हुई। मैंने देखा तो मैंने कहा मम्मा मम्मा क्या हो गया। तो मम्मी बोल ही नहीं रही, कुछ बोल ही नहीं रही। मैंने कहा पापा जी आपने कुछ कहा है क्या कि नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि मम्मी ने आपसे जैसे रोज़ का डेली का पापा दे के जाते हैं, सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो डेली के पापा मम्मी को पैसे दे के जाते हैं कि आज ये घर खर्च है ये वो। तो मैंने कहा मम्मी ने को पैसे दिए क्या। हाँ पैसे तो मैंने इसको दे दिए। मैंने कहा अच्छा पैसे ले लिए तो फिर ये नॉर्मल है। हम ऐसे ही हंसी उड़ा रहे थे। फिर मैंने कहा चलो पापा मैं इनका बीपी चेक कर लेती हूँ। मैंने जैसे ही उनका बीपी चेक करा, बीपी मम्मी का 196 था। मैं कह रही पापा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है मम्मी का, इन्होंने क्या खाया अभी। कह रहा कुछ भी नहीं खाया। फिर मेड थी मेरे साथ में, थैंक गॉड के मेड थी। तो पापा कहने लगे क्या हुआ। मैं चलो बीपी हाई है, मैं मेडिसिन दे देती हूँ अभी नॉर्मल हो जाएगा। तो पापा कहते मैं दुकान जाऊँ। मैंने कहा हाँ आप जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। मैंने आयशा को बोला, मैंने कहा आयशा चलो मम्मी को देखते हैं, क्योंकि एक हाथ से तो मैं उनको उठा नहीं पा रही थी। तो जैसे ही मैंने आयशा ने हाथ पकड़ा तो उनकी ना आंखें जो थी एकदम से फट गई, मतलब खुल गई एकदम से। और ना वो इधर उधर कहीं नहीं, बस एक स्थिर हो गई आंखें। मैं डर, मैंने मम्मा 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 क्या बात है मम्मा, मम्मा उठो तो सही, बोलो तो सही। और मम्मी का राइट हैंड साइड जो था ना, वो हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, और वो कुछ उठ ही नहीं रहा। उसमें ना जैसे ऐसे कर रही हूँ तो बिल्कुल ऐसे गिर गिर जा रहा। मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने कहा मम्मा मम्मा क्या बात है मम्मा उठो। नहीं हुआ। तो मुझे लगा शायद हो जाता है जैसे कि, मैंने कहा अच्छा चलो भैया से बात करा देती हूँ। मैंने कहा भैया को कॉल लगाती हूँ, भैया से बात करोगे। तो वो बस आंखें ऐसे ऐसे कर रही, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा। मैंने भाई को कॉल लगाई, मैंने कहा भैया जी देखना ज़रा मम्मी जो है ना वो बात नहीं कर रही है। तो कहने लगे कि अच्छा मम्मा मम्मा मम्मा। भैया ने बात करी तो मैंने कहा, फिर मम्मी ना हूँ कर रही, ज़बान लिटरली नहीं हिल रही थी। मुझे लगा कुछ ज़्यादा सीरियस है। मैंने कहा आप जल्दी से बस अब घर आ जाओ, इनकी तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो भैया ने कहा चल ठीक है मैं आता हूँ। अब भैया आने लगे तो इतनी देर में देखा तो मम्मी का सारा बेड वेड खराब कर लेते, मम्मी की पॉटी ही निकल गई थी सब। तो मैंने आयशा से मैंने कहा आयशा जल्दी से क्लीन करते हैं, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर हम जैसे दिख रहे हैं तो मम्मी का कुर्ता हमसे उतर ही नहीं रहा। मैंने आयशा इसे फाड़ दो, इसको फाड़ दो, ये ज़्यादा इनको ना हाथ, क्योंकि हाथ मम्मी की बॉडी इठ गई थी, पूरी इठ गई थी। तो मैंने कहा वो कुछ नहीं होगा आयशा, इनके कपड़े फाड़ दो। तो फिर हमने ऊपर का तो फाड़ ही दिया था। फिर ज़्यादा सारा क्लीन विन करके मम्मी को मॉइस्चराइज़र लगाया, तेल लगाया, फिर उसके पाउडर वगैरह लगा के मम्मी के कपड़े बहुत मुश्किल से मैंने और आयशा ने मिलके चेंज करे, जो मेड हमारे घर पे इस टाइम पे है। उसके बाद फिर हमने लिटा दिया। फिर एकदम से भैया आते, अच्छा मम्मी ही कर रही थी। मैंने कहा मम्मा पानी पियो। मैंने कहा आयशा ज़रा एक घुट पानी डालना। तो वो लेटे हुए थे ना, तो एक घुट पानी उसने डाला। तो जैसे ही मम्मी को बिठाया तो वो पानी ना मम्मी के यहाँ से नीचे गिर गया। और गर्दन मम्मी की सेट नहीं थी। मम्मी की गर्दन मतलब पूरी बॉडी जो थी ना, गर्दन जो है कभी यहाँ लुढ़क जाए कभी यहाँ। मैं डर गई। मैं जैसे ही कॉल दोबारा भाई को करने जाती इतने देर में भैया आ गए। अच्छा भैया को मेडिकल कंडीशन क्या होती है कैसे होती है उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें लग रहा मम्मी नॉर्मल है।
तो उन्होंने कहा मम्मा आपने चाय पी, आयशा मम्मी के लिए चाय बना लो। मैंने कहा ये चाय का वक्त नहीं है, वो चाय नहीं पियेंगी, वो पानी भी नहीं सक कर पा रही हैं, आप फटाफट से हॉस्पिटल लेके चलो इनको। अच्छा भैया को लगा कि शायद ऐसे ही कर रही होंगी। फिर भैया ने बोला मम्मा बाइक पे चलोगे, मम्मा इसको बुला लूँ उसको। मैंने कहा फटाफट से कैब करो और मम्मी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने थोड़ी सी अपनी वॉइस रेस करी क्योंकि मम्मी की सिचुएशन ऐसे। तो भाई कभी बिठा रहा कभी जा रहा, मम्मा मेरे साथ चलोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। मैंने कहा आप प्लीज़ जल्दी जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो घूमता कि अगर दोबारा अटैक आता है तो 6 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगना होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं कब से ही ऐसे। मैं पापा को पूछ भी, मैंने पापा कब से ही ऐसे ही हैं। तो पापा कह रहे पता नहीं, मैंने तो सुबह ही देखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम फिर से लेट हो जाए, खुदा ना खास्ता फिर से कुछ मिस है। तो मैं एक सेकंड भी ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं मैं चाह रही थी कि एक सेकंड भी मम्मी का वेस्ट हो। मैं भाई को बोलेंगे भाई जल्दी से ले लेंगे। तो भाई ने कहा आधा बिठा दिया आधा लिटा दिया, लेकिन वो तो फिर गिर गए। मैंने कहा इनके अंदर जानवर कुछ भी नहीं है, आप जल्दी से कैब लेकर आओ। कैब लेकर आए तो मम्मी को उठाने लगे कि मम्मा चलो चलो। वो जानो तो वो चले भी, उनको कुछ होश ही नहीं। फिर इतने में हाँ मैं अपना फ़ोन छोड़ के गई थी, हस्बैंड का फ़ोन आया मेरे पास में। तो कहने लगे रानी तेरे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या? कह रहे आज मैंने छुट्टी कर ली। मैंने कहा आसिफ मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। कह रहे क्या? वो फ़ोन रख के जब ऊपर गए उन्होंने भी मम्मा को मम्मा 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 करा है, लेकिन मम्मा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और मम्मी की आंखें बस फटी हुई। फिर वो जल्दी से, मैंने कहा जल्दी जाओ कैब करो कुछ करो, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो इतने में मेड थी ना, उसने कहा भाई शायद ये पानी मांग रही हैं। तो जैसे पानी मम्मी के मुंह में डाला, मम्मी ने जो सांसें, वो कहते हैं ना हिचकी जो लेते हैं, मम्मी का वो पानी जो है ना वो ठसका लग गया। वो यहीं रखा हुआ था तो मम्मी और हिचकी सी लेने लगी। तो मेड चिल्लाई रानी बाजी आप जल्दी से कुछ करो। मैंने कहा आयशा प्लीज़ चिल्लाना नहीं, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रही इतनी जल्दी, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, तुम चिल्लाओ मत, 1 मिनट कुछ नहीं हुआ है, मम्मी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो चीख रही थी, वो मेरे को इतनी जल्दी थोड़ी ना मैं कुछ समझ पाऊंगी या मैं कुछ कर पाऊंगी। मैंने फिर भैया को कॉल लगाई, इतने में भैया ने फ़ोन काट दिया। तो जब मम्मी को उठाने लगे तो वो बिल्कुल नहीं, एक कदम क्या चलेंगी वो नहीं। मैंने गोद में लेके नीचे जाना पड़ेगा। भैया ने गोद में उठाया मम्मी को, नीचे लेके जाने लगे तो 4 स्टेप के बाद वो लुढ़कने लगे। फिर मेरे हस्बैंड ने पीछे से उठाया। मैंने कहा एक जना पैर पकड़ो और एक जना हाथ पकड़ो, तब जाके ये नीचे उतरेंगे, ऐसे नहीं। हमारा जीना भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है कि दोनों लोग ऐसे लेके बाहों में लेके मम्मी को जाए। फिर वो लोग लेके नीचे, और लिटरली फिर भैया ने लाके, आसिफ जी ने कहा कि मैं कैब कर रहा हूँ, कैब वाले को अंदर बुलाता हूँ। वो कैब वाला भी महाराज वहीं पे बाहर ही खड़ा हुआ है। फिर इतने में मिनाज घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा मिनाज मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम हॉस्पिटल लेके जाने। ठीक है आप ये, क्योंकि इन्फॉर्म करना भी इतने लोगों को, मुझे ये है कि घर में से एकदम से मैं सडनली निकाल के कहीं नहीं ले जा सकती। मुझे पापा को, मिनाज को, इनको, भैया को, इन सबको बताना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भैया ने जब तक भैया मम्मी को अपनी बुलेट पे बिठा दिया था, फिर वो कैब वाला आया, मैं कैब में बैठी हूँ, मम्मी को बिठाया है और मम्मी को मैं पूरे रास्ते हाथ मलती हुई गई हूँ, क्योंकि ठंडे आप पड़े हुए थे। वो कुछ नहीं बोल रही थी, उनकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी। अपोलो लेके गए जहाँ हम लेके जाते 27 में, 26 सेक्टर में उन्होंने मना कर दिया कि इनको फिर से वो अटैक आया पैरालाइसिस का। हाथ पैर तो उनके ठीक थे, फेस पे अटैक था, लेकिन इस बार जो थे हाथ पैर भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा मैडम जितना जल्दी हो सके इन्हें एम्बुलेंस में आप सरिता विहार लेके जाओ। भाई हम लोगों ने सरिता विहार के लिए एम्बुलेंस करी, हम मम्मी को वहाँ लेके गए। इमरजेंसी में डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने जैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे, वहाँ हमारा बिल अमाउंट चल रहा था कि इतना पैसा जमा करो, ये करो। जाते के साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए जमा करो, क्योंकि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, वो न्यूरोलॉजिस्ट आके बताएंगे। चलो जी, वो वहाँ काम हो रहा है कि हम करवा रहे हैं कि चलो ठीक है ये काम हो जाए, जो ऐसा भी है। तो अंदर इमरजेंसी में एक ही जना रह सकता है, और सरिता विहार की हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही अलग है यहाँ के हॉस्पिटल से। वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने बस मुझे ये अलाउ करा। भाई ने कहा चल मैं दूँगा, उधर मम्मी के कपड़े वपड़े चेंज करने थे, तो भाई बाहर बिल पे अमाउंट वगैरह देख रहे थे। मैं अंदर गई तो डॉक्टर पूछा आप कौन हो इनकी? मैंने कहा मैं इनकी बेटी हूँ। कि क्या हो गया? मैं ऐसे से बताने लगी। इतनी में उनके जो सिस्टर्स वगैरह थी ना, वो सब जो है मम्मी का चेकअप करने लगी। जल्दी से मम्मी का ब्लड लिया कि रैंडमली हम लोग चेक करें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक ने बोला कि जब वो ब्लड सिरिंज भर के निकाला था ना, तो उसने सारी बॉटल्स को भरते, तो उसने कहा कि ये शुगर स्ट्रिप पे भी थोड़ा सा ब्लड डालना। उसने वो सिरिंज में से ब्लड डाला तो उसमें मम्मी का शुगर 30 आ रहा था। तो उसने कहा यार 30 आ रहा है? कह रहे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अब ब्लड लेके करो, क्या पता सिरिंज में कोई दिक्कत आ जाए कुछ है। उन्होंने फिर मम्मी के हाथ को प्रिक करके जब वो शुगर देखी तो 30 थी। ओहो, उन्होंने इतना हाँ कहा, अरे 30 शुगर रह गई। 30 में मतलब मैं समझ सकती हूँ कि क्या हाल होता है। मेरी तो
मुझे इस चीज़ का पता है, क्योंकि जब ये बेबीज़ वगैरह होते हैं तो मेरी भी शुगर एकदम से डाउन जाती है ना, तो मेरा पूरा जबड़ा सील हो जाता है, तो तुरंत वो चॉकलेट या कुछ भी मेरे मुंह में रखा जाता था, उसके बाद मुझे होश आता था। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इनायत के टाइम पे कई बार ऐसा हुआ है। तो अब उन्होंने देखा 30 शुगर है, फटाफट से उन्होंने कर्टन बंद कर दिए। लिटरली जब उन्होंने कर्टन बंद करे, मम्मी बेहोश ही थी और उनका सब चल रहा था। वो जस्ट एक होता है ना कि एक बॉडी पड़ी हुई है, सब अपने काम काम कर रहे हैं, और मैं रोती भी पूरी एम्बुलेंस में गई थी, अल्लाह पाक बस मम्मी को ठीक रखना, अल्लाह मेरी मम्मी को अच्छा रखना। तो बस यहाँ पर उन्होंने कर्टन बंद करा था, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 मिनट बाद उन्होंने कर्टन खोल दिया। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कर्टन बंद हुआ, तो मुझे ऐसा लगा मम्मी दूर चली गई, और जब कर्टन खुला ना, तो मुझे ऐसा लगा मम्मी ऐसे ना बैठी हुई ना। तो डॉक्टर ने बोला कि इनके साथ कौन है, अंजमनी के साथ। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। क्या आप कौन हो, किनकी बेटी है? माता जी पहचानो इनको? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी बेटी है, इसका नाम रानी है। वो सीन जो था ना, वो मतलब मैं बता नहीं सकती। पिछले 4-5 घंटे लग गए थे हमें, 3 घंटे तो लग ही गए थे ये सब काम करने में। और मम्मी को 3 घंटे के बाद जब मम्मी ने देखा और मेरा नाम लिया और स्माइल करी, अल्लाह मुझे ऐसा लगा जैसे फरिश्तों ने ना मेरी मम्मी के अंदर आके ना जान डाल दी, और वो इतनी खुश दिख रही थी ना। और मुझे मतलब मैं लिटरली ना मेरे आंसू बहने लगे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या हो गया था, आप मुझे तफसील से बताओ। मैंने सारी बातें बताई। कह रहे क्या आपने इनकी घर पे शुगर चेक करी थी? मैंने कहा डॉक्टर मैं शुगर चेक करना भूल गई, क्योंकि मैंने बीपी चेक करा था, बीपी इनका बहुत हाई था। कह रहे इनकी अगर आप शुगर भी चेक करते ना, तो इनकी शुगर 30 थी, और 30 शुगर में तो हर इंसान अच्छे अच्छे का बुरा हाल होता है। तो आपको अगर दोबारा ऐसा कभी इनके साथ ऐसा होता है, या किसी के साथ भी, सबसे पहले पेशेंट की शुगर चेक करो, और अगर कम है तो ग्रीन वाला ग्लूकोज का जो पैकेट आता है ना, वो उनके मुंह में कैसे भी करके रख दो, विद इन 30 सेकेंड वो अपने होश आए, उनके सेल्स जाग जाएंगे, मतलब वो अपने होश में आ जाएंगे। एंड डॉक्टर मुझे नहीं मालूम था ये सब। तो ये तो आप जो नोएडा के डॉक्टर हैं उन्हें भी ये सब करना चाहिए, तो उन्होंने मम्मी का वो वाला ही चेकअप करा कि ये पेशेंट्स अपने होश में नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बीपी चेक करा। शुगर तो उन्होंने भी चेक नहीं करी, तो मेरी तो इसमें कोई वो गलती हुई नहीं। कह रहे नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी हम, मैंने कहा अब चलो इन्हें छुट्टी दे दो। कह रहे नहीं फिर भी हम इनको 24 आवर्स तो रखेंगे ही रखेंगे, ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो इनको अटैक आया है पैरालिसिस का तो था ही, दोबारा से स्ट्रोक आया है। और डॉक्टर ने हमें बता भी दिया था कि ये 3 महीने मम्मी के लिए थोड़े से ख़तरनाक हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर मम्मी को नॉर्मली, फिर मम्मी ने 3 बजे अपना मील खाया है। और लिटरली 3 बजे जब मम्मी मील खा रही थी, मेरे सामने उनके लिए दलिया और खिचड़ी आया, तो मम्मी खा रही थी। थोड़ी देर में ना मैं हिल रही, मैं कह रही मुझे कौन हिला रहा है, मैं देख रही इधर उधर। तो मुझे फिर याद आया कि ना तो मैंने ब्रेकफास्ट करा हुआ था, ना मैंने अपनी शुगर और बीपी की मेडिसिन खाई हुई थी, और मैंने अपना ये हाथ की भी मेडिसिन जो है ना, जितनी भी चल रही थी, कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ हस्बैंड से मैंने डब्बा, मेरे हस्बैंड इतने समझदार थे, मेरा पूरा बॉक्स ले गए थे वो दवाइयों का, कि ये तो दवाई खाएगी, लेकिन दवाई खाने से पहले कुछ खाना भी होता, मुझे वो होश ही नहीं था। फिर मैं बाहर आई, मैंने हस्बैंड ने मेरी शक्ल देखी, कह रहे कि मम्मी होश में आ गई। मैंने कहा हाँ आसिफ जी मम्मी खाना खा रही हैं। कह रहे चलो फिर ठीक है, कह रहे अब तुम भी कुछ खा लो। हाँ आसिफ जी मेरे भी ना हाथ पैर हिल तो रहे हैं, काँप तो मैं रही हूँ। फिर वहाँ जाके, बाहर जाके हम लोगों ने चाय ली, बिस्किट लिया, फिर थोड़ा सा कुछ खाया। फिर मम्मी को भेजे, मम्मी ने कहा चाय चाहिए मुझे। हाय हाय, वो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी हमेशा चाय मांगती रहना, मैं मना नहीं करूँगी। अब डॉक्टर ने फिर इतना ही बताया कि देखो जी, इनके लिए जो है ना, इनको एक्टिव करना पड़ेगा, इनको इतना ज़्यादा आराम नहीं देना है, क्योंकि देखो एक तो बुढ़ापा है ही है, बॉडी में इतनी जान होती नहीं है, ऊपर से मम्मी तो लेटे ही रहते हैं, लेटे ही रहते हैं, उठते ही नहीं है वो इतनी एक्टिव है ही नहीं। कह रहे एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आप उनको एक्टिव नहीं करोगे, एटलीस्ट वो अपने खुद के काम तो करें, जैसे अपने बाल खुद बनाएं, कपड़े खुद पहने, वॉशरूम जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें। कह रहे अगर वो ये सब भी नहीं करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी इन्हें दोबारा से हॉस्पिटल लेकर आओगे। मैंने फिर वहीं सोच लिया कि नहीं, अब मम्मी को ना ऐसे नहीं रहने देना। अब वो डांटती हैं, पता है हमें, अब वो चाहे नाराज़ हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों से भी मतलब हेल्प लेती हूँ ना। अब मुझे मम्मी से भी हेल्प करवानी ही पड़ेगी कि नहीं मम्मा उठो, उठ के बैठो। आज भी मैं गई थी। आज ये है कि उसके बाद कल था, कल सैटरडे था, मम्मी को हमने थर्सडे को एडमिट कराया था, है ना, नहीं बुध को, वेडनेसडे को मम्मी को एडमिट कराया था। और वेडनेसडे को मेरे इतने प्लान थे। वेडनेसडे को थी मेरी ससुराल में शादी, चाचा के बेटे की, आसिफ जी की बेटी की हल्दी का फंक्शन था। तो हस्बैंड ने छुट्टी उसी लिए ली थी कि चलो मैं और रानी जाएंगे हल्दी के फंक्शन में।
तो वो सब ना तो हस्बैंड गए ना मैं गई। उसके दौरान फिर शादी पड़ी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हस्बैंड और बच्चे चले गए थे, मैं तब भी नहीं गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था। और दूसरा मुझे डर है कि मेरे को कोई धक्के ना मार दे। मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, मम्मी के साथ थी, तो वहाँ के जो गार्ड्स थे ना वो कभी यहाँ से धक्का मार के निकल जाए, कभी वहाँ से। लिटरली मुझे इतना दर्द हुआ, 3 बार मेरे को धक्के लगे। तो तीसरे में तो मैं चीख पड़ी कि क्या सर आपको दिखता नहीं है? तो कह रहे मैडम आप इधर उधर देखो, ये तो आपके पेशेंट की कंडीशन खराब है जो हमने आपको इमरजेंसी में खड़े भी होने दिया है, अदरवाइज ना हम यहाँ अटेंडर अलाउ ही नहीं करते। तो लिटरली ना तो वहाँ अटेंडर के लिए चेयर है ना बेड है, कुछ भी नहीं है, बस खड़े खड़े मैं भैया आसिफ जी, मैं भैया आसिफ जी, एक जना जा रहा है एक जना आ रहा है। तो बस वो मम्मी की कंडीशन देख के और हमारी जो अप्रोच है ना, डॉक्टर्स जो थे वो, मम्मी बहुत पुरानी पेशेंट है, तो इस वजह से 10 साल से अपोलो से मम्मी का इलाज चल रहा है, तो इस वजह से हमें इतना भी अलाउ कर दिया था। बहरहाल रिपोर्ट अब ये है कि फाइनली मम्मी को बुध को एडमिट करा था हमने, और कल था सैटरडे, रात 12 बजे मम्मी को छुट्टी करा के हम घर ले आए हैं। अब मम्मी घर पे हैं, और इतने दिनों कोई व्लॉग नहीं डला मेरा। मेरे तो वो वाले व्लॉग्स भी अभी पड़े जो अन्नू और बुलबुल गई थी उसके बाद का व्लॉग भी जो था वो अभी मैंने थोड़ा सा काम करके डाला है। इस बीच मुझे मम्मी को मेडिसिन भी देनी होती है, मम्मी का बीपी भी चेक करा मैंने, मम्मी की शुगर भी चेक करी मैंने, और बाज़ार से मेडिसिन भी लेकर आई। सारी चीज़ें मम्मी का फॉलोअप ले रही हूँ। और बुलबुल नहीं आ सकती है, और बुलबुल को बताया भी नहीं था कि वो ज़्यादा वो कर जाती है। इस टाइम पे ना हमें स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए होते कि हम खुद स्ट्रॉन्ग बने, सामने वाला भी स्ट्रॉन्ग बने। तो बस फिर मैंने कहा बुलबुल तू रहने दे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो अन्नू आ रही है आज शाम तक, अन्नू भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा वो देखेगी, थोड़ा मैं देखूंगी, इस तरीके से मम्मी का होगा। लेकिन हाँ इंशाल्लाह अब मम्मी को वो वाली हालत में नहीं जाने देना है जिस हालत से बड़ी मुश्किल से निकाल के लेकर आए हैं। आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी दुआ करी थी, इस बार भी आपके लिए दुआ चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी के लिए 3 महीने अभी थोड़े ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मम्मी को दोबारा से हमें हॉस्पिटलाइज ना करवाना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ से लाना बहुत मुश्किल होता है। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं मम्मी को लेके जाती हूँ और मम्मी को लेकर भी मैं ही आती हूँ। हॉस्पिटल का सारा कुछ मतलब मैं ही देखती हूँ, करना होता है, सब कुछ होता है। और मैं लिटरली अभी भी देख रही हूँ ना, मैं अपने भाई को देखती हूँ तो मेरे भाई को तो इतनी नॉलेज भी नहीं है कि हॉस्पिटल में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और क्या वो करें। अन्नू मिनाज को भी इतना कुछ नॉलेज नहीं है डॉक्टर से। अब जो है ना, मैं घर में सबसे कम पढ़ी लिखी मम्मी की बेटी, और जब मैं बात करती हूँ ना डॉक्टर से, जो उनसे सब मेरे सवाल होते हैं इतना कुछ करके, अब ये लगता है कि कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं बहुत कुछ मतलब देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, जितनी मेरे अंदर इतना मतलब एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि रोज़ अपडेट देना शायद मुश्किल होगा, पता नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, जो सिचुएशन चल रही थी। लेकिन हाँ, जब मम्मी थोड़ी सी नॉर्मल हुई ना, फिर नॉर्मल पे नॉर्मल होती गई। तो बस मम्मी के न्यूरो सर्जन आए हुए थे, तो उन्होंने एक टेस्ट, 24 घंटे के टेस्ट होता है मम्मी को यहाँ पर क्या लगाया हुआ था, उन्होंने कोई मशीन लगाई हुई थी जिसको 24 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। तो उसके लिए मम्मी को और रोका गया था, वरना तो मम्मी की छुट्टी फ्राइडे को ही हो जाती। खैर से हमारी मम्मा अब घर पे हैं, आराम से हैं, नाश्ता पानी हो गया है, खाना वाना भी हो गया है। मुझे आप लोगों को अपडेट देनी थी, और आप लोगों से यही फिर मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ फिर से दुआ कीजिएगा, और सभी के पेरेंट्स को अल्लाह ताला सलामत रखे, सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसके सदक़े में अल्लाह ताला हमें भी दे। तो मैं अब वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अल्लाह हाफिज़, फिर मैं नए अपडेट के साथ आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।